मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत कला महोत्सव का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंटरनेशनल आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन बेंगलुरु एवं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स के संयुक्त तत्वाधान में अमृत कला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, ARS सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार, श्रीवत्स सांडिल भी मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। साथ ही मुख्य अतिथियों को पाग, मिथिला पेंटिंग तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद नृत्य एवं संगीत के अद्भुत संगम में देर शाम तक शानदार बना रहा। वंदे मातरम, स्वर्ग से सुंदर देश, विश्व मंगलम साधना जैसे देशभक्ति गीत और टैगोर जी की द्वारा रचित गीत पर आधारित कथक नृत्य, अर्पण, नुपुर कला आश्रम, भरतनाट्यम, भाव दर्पण एवं ओडिसी नृत्य सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मंच संचालन की जिम्मेवारी तृतीय सेमेस्टर नाट्य विषय के छात्र ऋषभ कुमार ने निभाई। ये कार्यक्रम है अमृत कला महोत्सव का। ये इंटरनेशनल आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन बेंगलोर के द्वारा मुझे कोलैबोरेशन के लिए एक पत्र आया था। उसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये एक प्रयोग धारक कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने कुछ लिरिक्स वहाँ से दिए थे, जिसके आधार पर वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं वो इन चीज़ों को करें। तो ये इनके लिए भी चैलेंजिंग था, लेकिन आप जानते हैं कि मिथिला और दरभंगा तो सांस्कृतिक धरती है, ये चैलेंज स्वीकार करती है और उसने चैलेंज स्वीकार कर यहाँ के कलाकारों ने उसको करना तय किया। और ये बेंगलोर के द्वारा हमें ये लिरिक्स दिया गया था, जिस पे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। भाषाएं दूसरी है, कलाकार हमारे क्षेत्र के हैं, तो उन्होंने समझ बूझ करके सबको सुना समझा, उसके बाद इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता का देश भारत है, ये बहुत बड़ी आपके पास ये अभी आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अवसर है। अनेकता में एकता के साथ साथ ये जो गुलदस्ता की तरह जो हमारी कला चारों तरफ बिखर रही है, यहाँ के आर्टिस्ट आज जो हमारे बीच बेंगलोर से पधारे हैं, डायरेक्टर श्रीवत्स सांडिल जी, तो वो आज खुद यहाँ उपस्थित हैं। वो देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो छात्र हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे। अभी जो गीत चल रहा था वो बार बार पूछ रहे थे कि ये सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं इसको ले जाऊँगा, मैं उधर के बच्चों से करवाऊँगा, अपने बेंगलोर के बच्चों से। कितने छात्राएँ लिए हैं इसमें भाग? इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 55-60 छात्राएँ हैं हमारे विभाग के हैं, और 2-3 जो यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं प्रतिष्ठित, जयप्रकाश नारायण पाठक का जो ग्रुप है वो, रुपेश गुप्ता जी का जो ग्रुप है वो, और हमारी 100 छात्रा है यहाँ, सोमा मंडल, उनका एक ग्रुप है, और बाकी हमारे विभाग के जो छात्र छात्राएँ हैं उन सबों के द्वारा तैयार करके सारा कार्यक्रम, मुझे लगता है 3 घंटे से कम ये जाएगा नहीं, 3 घंटे तक ये चलेगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक झलक जो है वो देखने को मिल रही है। भरतनाट्यम में आप किसी दूसरे भाषा के गीत को देख रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा ओडिसी में आप दूसरे गीत को देखा, वो जो उसका फॉर्म था वो था ओडिसी। अभी आप भरतनाट्यम की प्रस्तुति हो रही है, गीत दूसरा और प्रस्तुति दूसरी। ये सब एक चैलेंजिंग चीज़ था, उसको बच्चों ने स्वीकार किया है, कलाकार स्वीकार कर, तो बहुत उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है इस तरह से। GRP पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से भारी मात्रा में जब्त की विदेशी शराब, एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शनिवार को GRP पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर
एक व्यक्ति शराब लेकर उतर रहा है। इसी सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस ने एएलटीएफ के सूचना के माध्यम से छापेमारी करना शुरू किया, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया, जिसमें ऑफिसर चॉइस के 180 ml के 421 बोतल, रॉयल स्टेज के 750 ml के 15 बोतल, ब्लेंडर प्राइज के 750 ml के 5 बोतल, कुल 90 लीटर से अधिक शराब जब्त किया गया। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम श्रावण कुमार रॉय है। इसके पिता का नाम स्वर्गीय अशोक रॉय है, जो नगर थाना क्षेत्र के मिसर टोला नाग मंदिर वार्ड नंबर 26 का रहने वाला है। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ जीआरपी थाना में कांड संख्या 186/2022 दर्ज किया गया है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में कागजी कार्रवाई कर भेज दिया गया है। इस मामले में जीआरपी पुलिस के थाना अध्यक्ष के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों का काफी सहयोग मिला है। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष को विद्यापति सेवा संस्थान ने किया उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम की समाप्ति के बाद शनिवार की देर शाम संस्थान की ओर से उत्कृष्ट कार्य और बेहतर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर विश्वविद्यालय थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर उन्हें पाक चादर आदि से स्वागत किया गया। मौके पर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, कमलाकांत झा सहित कई लोग मौजूद थे। मिथिला विभूति पर्व समारोह के स्वर्ण जयंती वर्ष में संस्थान की ओर से यह सम्मान दिया गया। उन्होंने विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद थाना अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। विद्यापति पर्व समारोह में पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद पर हुए हमले को लेकर शनिवार को आयशा इनोस की टीम पहुंची पत्रकार से मिलने उनके आवास। शनिवार को भाकपा माले आयशा इनोस की टीम पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद के आवास से मदारपुर पहुंची। टीम में भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, नगर सचिव सदीक भारती, इनोस राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, विशाल कुमार माझी, आयशा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, चंदन आजाद, संतोष रजक शामिल थे। टीम द्वारा बताया गया कि 8 नवंबर को रात्रि 11:30 बजे पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद पर सोची समझी साजिश के तहत उन पर हमला किया गया और जब हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की गई तो कार्यक्रम के आयोजक व खास दल के नेता द्वारा उस अपराधी को भगा दिया गया। जब पत्रकार वीरेंद्र कुमार द्वारा हमला की सूचना स्थानीय थाना को दिया गया तो स्थानीय थाना कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। जब पत्रकार की टीम थाना प्रभारी को एफआईआर करने की बात कही गई तो थाना प्रभारी द्वारा पत्रकार को ही धमकाने लगे और कई घंटों बाद जाकर एफआईआर हुआ। टीम में शामिल नेताओं ने कहा कि महागठबंधन के राज में पुलिस प्रशासन पर भाजपा का पकड़ है। निचले अधिकारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारी तक भाजपा नेताओं के कब्जे में है। देश के अंदर अब सही बात को दिखलाने वाले पत्रकार को भाजपा सरकार जेल में बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में भी पूरा जिला प्रशासन भाजपा और शराब माफियों के कब्जे में है। पत्रकार पर हमले हुए कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन सोई हुई है, जिसके खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये जो विद्यापति जो पर्व समारोह के अवसर पर जो पत्रकार पर हमला हुआ और उस हमला में वीरेंद्र प्रसाद जी जो घायल हुए, तो यह घटना बेहद दुखद है, चिंताजनक है। और यह घटना में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी थाना के ठीक बगल में ये समारोह हो रहा था, वहाँ पर चाकू मारने वाले कैसे भाग जा रहे हैं, यह एक ज़बरदस्त जांच का विषय है। और इस घटना पर जो यूनिवर्सिटी थाना को एक्शन लेना चाहिए। आज तक न तो उसमें 307 लगाया गया है, न ही कह लीजिए कि वहाँ पर जो घायल लोग थे उनके साथ जो प्रॉपर चैनल में काम होना चाहिए, एफआईआर लेने में देरी की गई। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार यूनिवर्सिटी थाना के जरिए जो हुआ, यह जो है बिल्कुल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ जो प्रशासन का यूनिवर्सिटी थाना का व्यवहार है वो काफ़ी निंदनीय है। हम वीरेंद्र प्रसाद से भाकपा माले, आयशा इनोस और इंसाफ मंच के टीम जो है आकर के मिल कर के पूरी स्थिति को हमने समझा है। और ये बेहद गंभीर, उनके माथे पर ऊपर में चाकू लगाया गया है, उनके कान के पास चाकू का अभी भी निशान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में
अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, ये बिल्कुल प्रशासनिक जो लापरवाही है उसका परिणाम है। इसके खिलाफ हम लोग आगामी 14 नवंबर को लहरियासराय में एक नागरिक मार्च करेंगे और नागरिक मार्च के जरिए हम जिला प्रशासन को, हम बिहार सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप अविलंब वीरेंद्र प्रसाद के ऊपर हमला करने वाले, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले और उस हमलावर को जो भगाने की जो एक साजिश रची गई है, उन साजिशकर्ता को पर आप कार्रवाई कीजिए और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग दरभंगा के धरती पर खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित चौरंगी के पास जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर की प्रेस वार्ता। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा शनिवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी स्थित ललित बाबू की प्रतिमा के समीप विश्वविद्यालय में छात्रों का विकराल रूप से जघन्य समस्या तथा प्रशासनिक शैक्षणिक अराजकता, बीएड नामांकन घोटाला, डाटा सेंटर के कारण विश्वविद्यालय में फैले अराजकता और इन समस्याओं को लेकर छात्र हितों में संघर्ष करने वाले छात्र नेता पर पुलिसिया दमन के तहत झूठा प्राथमिकी दर्ज करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन अधिकार छात्र परिषद के राष्ट्रीय महासचिव दीपक झा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना काल 1972 से ऐसा कुव्यवस्था कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि विगत दिनों विश्वविद्यालय में बीएड नोडल अधिकारी अशोक कुमार मेहता के द्वारा बीएड नामांकन घोटाला किया गया, जिसको लेकर पूर्व में कुलपति कुलसचिव को लिखित आवेदन भी दिया गया। उनसे मिलकर सारी बातों को संज्ञान में दिया गया, परंतु आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः हम लोग में काफ़ी आक्रोश है और बीएड में नामांकन की धांधली को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और नियम के विरुद्ध अपने मनमानी ढंग से नामांकन लेने वाले नोडल अधिकारी अशोक मेहता को अविलंब पद से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। जारी होता है ये नोटिफिकेशन, जो जिस बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं मिला, डाउनलोड नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, वैसे बच्चों एडमिशन स्लिप लेकर के परीक्षा देने जाएंगे। आजकल छोटा पब्लिक स्कूल में भी एडमिट कार्ड इशू होता है, पर विश्वविद्यालय इतना बड़ा संस्था है, बच्चों से फॉर्म फिलअप के नाम पे पैसा वसूली जाती है और वो पैसा एडमिशन के टाइम ही वसूल लिया जाता है और एडमिट कार्ड देने में विश्वविद्यालय सक्षम नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ का जो माहौल है, जो अफरा तफरी रहता है परीक्षा विभाग के पास, हजारों के संख्या में बच्चा भगदड़ की स्थिति में रहते हैं, जिसमें एक छात्रा धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुआ, जिसमें उसका पांव टूट गया। दूर से आई थी काम कराने के लिए, मधुबनी के खजौली प्रखंड से, जिसको मैंने तुरंत अधिकारी के पास लेकर के गया और उसका इलाज फिर करवाया। हालात ऐसा है, विश्वविद्यालय का जो डाटा सेंटर है वो जैसे यहाँ दुल्हन को सजा के रखा जाता है, उस प्रकार से विश्वविद्यालय डाटा सेंटर को दोनों गेट लॉक कर दिया गया है और एक भी छात्रों के लिए काउंटर नहीं बनाया गया है। और डाटा सेंटर के कारण यहाँ हजारों की संख्या में छात्र अपने कामों को लेकर के प्रतिदिन परेशान रहते हैं। डाटा सेंटर न एक भी अधिकारी जा सकते हैं, न एक भी कर्मचारी जा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक जो है केवल बच्चों से सारा फॉर्म कलेक्शन करके दिन भर अपने हाथों से फॉर्म कलेक्शन करते हैं और रात में डाटा सेंटर खुद लेकर के जाते हैं। परीक्षा नियंत्रक की जो स्थिति है मिथिला विश्वविद्यालय के, एक 4th ग्रेड चपरासी से भी बदतर स्थिति है। अधिकारी की स्थिति ऐसे कभी नहीं होता था। और जब छात्र इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम छात्र नेता, जन अधिकार छात्र परिषद के लोग, प्रगतिशील छात्र नेता आंदोलनरत होते हैं, तो रजिस्ट्रार और वीसी हम छात्रों से वार्ता नहीं करते हैं। वार्ता करेंगे भी क्या, उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं रहता है और पुलिसिया दमन करके हम लोगों को पुलिसिया बल पे मानसिक प्रताड़ित करते हैं, दमन करने का काम करते हैं। रजिस्ट्रार साहब अखबार में बयान देते हैं, जो जिन लोगों का विश्वविद्यालय में नहीं चलता है उन लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उर्दू विभाग के द्वारा संचालित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उर्दू विभाग के अधीन संचालित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर तत्वाधान में मौलाना आज़ाद विजनस एंड इंडियन एथिकल डाइवर्सिटी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंतिम दिन देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने अपने विचार रखते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों को साझा किया तथा उनके दर्शन की प्रासंगिकता पर बल दिया। शनिवार को आयोजित विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष सह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर के निदेशक प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए इस बृहद एवं सफल आयोजन के लिए कुलपति, कुलसचिव के सहित संगोष्ठी में शामिल सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य में उर्दू विभाग तथा आज़ाद चेयर द्वारा इस तरह के और भी शैक्षणिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता संयुक्त रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के उर्दू प्राध्यापक प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब आफाकी तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने किया।